कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो कि यकीन ही ना हो? मतलब जैसे ही जिंदगी पटरी पर आती है, एक अजीब सा डर, एक बेचैनी मन में घर कर जाती है। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। क्यों? आखिर क्यों? जब जिंदगी में सब कुछ सही होता है तभी अंदर से एक आवाज आती है कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही सुकून भरी सुबह है, या आप एक खूबसूरत सनसेट देख रहे हैं, और तभी अचानक से दिल डूबने लगता है। एक अजीब सी घबराहट होती है कि नहीं, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। पता है, इस एहसास का एक नाम है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं फोरबोर्डिंग जॉय। ये वो अजीब सा डर है जब हमारा दिमाग खुशी को, शांति को, आराम की जगह एक एक जाल समझने लगता है। और ये कोई वहम नहीं है, ये एक असली मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्या उसमें कोई गड़बड़ है, या कहीं वो हमें किसी चीज से बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? और जवाब ये है कि ये दिमाग की कोई खराबी नहीं है। नहीं, असल में ये एक फीचर है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, मतलब एक बचाव का तरीका जो दिमाग ने बहुत बहुत पहले सीखा था। तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक बेचैनी या एंग्जाइटी का मामला ना हो? क्या हो अगर ये एक बहुत गहरी कंडीशनिंग हो, कुछ ऐसा जो बचपन से हमारे अंदर बैठ गया है? इसकी जड़ें ना अक्सर उस बचपन में मिलती हैं जहां हालात कभी एक जैसे नहीं रहते थे, जहां खुशी का एक पल आता था और अगले ही पल कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती थी। जिन लोगों को कम उम्र में ही बड़ों वाली जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, उनके नर्वस सिस्टम ने ये सीख लिया कि देखो, शांति का मतलब असल में तूफान से पहले की खामोशी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है, दिमाग हमारी खुशी का दुश्मन नहीं है। वो बस हमें उस खुशी को खोने के दर्द से बचाना चाहता है, क्योंकि उसके पुराने अनुभव यही कहते हैं। ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन इस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है मन ही मन में आने वाली मुसीबतों की तैयारी करना। इसे ऐसे समझिए कि किसी को वो प्रमोशन मिला जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे, पर जश्न मनाने की जगह वो सारी रात ये सोचकर परेशान है कि अब नई जिम्मेदारियों में फेल हो गए तो, या लोग अब उन्हें पसंद नहीं करेंगे तो। मतलब खुशी के पल को डर में बदल दिया। इसी को कहते हैं त्रासदी का अभ्यास करना। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि किसी बुरी चीज के बारे में पहले से चिंता करने से उसका असर या दर्द कम नहीं हो जाता। हाँ, पर यह जरूर पक्का हो जाता है कि जो खुशी अभी इसी पल मिली है, उसे भी हम जी नहीं पाएंगे। तो क्या हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच में कुछ छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव करने से। तो अगली बार जब भी ये डर महसूस हो, बस एक पल के लिए रुकिए। सबसे पहले उसे पहचानिए और नाम दीजिए। मन में कहिए, अच्छा, तो ये फोरबोर्डिंग जॉय है। फिर दिमाग के इरादे को समझिए। सोचिए, ठीक है, मेरा दिमाग सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में आभार जताइए, बिना किसी लेकिन के। मैं खुश हूं, लेकिन ये नहीं कहना है। बस इतना कहना है, मैं इस पल के लिए आभारी हूं, बस। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक प्रोसेस है, अपने नर्वस सिस्टम को ये दोबारा सिखाने में कि शांति कोई जाल नहीं और खुश रहना बिल्कुल सेफ है। इसमें वक्त लगता है, थोड़ा सब्र रखना होगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद को बचाने के लिए जो ढाल इतने सालों से उठा रखी है, उसे नीचे रखने की पूरी इजाजत है। खुशी में सुरक्षित महसूस करना सबका हक है। जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है वो सब कुछ ठीक है, मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है वाली फीलिंग? और अगर हाँ, तो आप इससे कैसे डील करते हैं? अपने अनुभव हमारे साथ नीचे जरूर शेयर कीजिए।